दोस्तों जय साई राम। दोस्तों हमारे ग्रुप में कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर ऑपरेटर की स्ट्रेटेजी क्या होती है। बहुत बढ़िया सवाल है। ऑपरेटर की स्ट्रेटेजी क्या होती है ये हम सभी को जानना भी चाहिए। दोस्तों मैं ऑपरेटर के बारे में बड़ा संक्षिप्त आपको परिचय दे दूं। जहां हम सब लोगों की, आपकी, मेरी, जहां हमारी सोच ख़त्म होती है ऑपरेटर की वहाँ से शुरू होती है। ये बात ध्यान रख लेना। आप जहाँ जो भी आप करना चाहते हो उसको ऑपरेटर पहले भांप लेता है। वो बहुत अनुभवी होता है। दोस्तों मेरी बात ये याद रखना, मैंने आपसे ये बात बार बार कह रहा हूँ, आप किसी भी स्टॉक को बाई करते समय उसके फंडामेंटल्स चेक ज़रूर करना, ठीक है। जब एक बार कोई स्टॉक आपकी नज़र में चढ़ जाए कि ये ठीक है और ये बहुत बढ़िया है, तो आप उसको लेने से मत कतराना, उसको लीजिए, ठीक है। उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाइए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और जैसे जैसे वो डीप में जाता है, जैसे जैसे डाउन ट्रेंड में चलता है, आप उसको बाई करें अगर आपको लगता है कि स्टॉक बहुत बढ़िया है और हमें रिटर्न देगा। दोस्तों ऑपरेटर का मेन काम क्या होता है? ऑपरेटर, अब सभी कहते हैं कि ऑपरेटर हमेशा हाई रेट पे हमें माल टिकाता है और वो एंजॉय करता है और लोएस्ट पे बाई करता है। दोस्तों ये हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखो क्या होता है, कोई एक स्टॉक चलता है, जैसे मान लो वो 100-125 रुपये का स्टॉक है और वो नीचे आता है और उसके बाद में कंटिन्यू नीचे आता है और उसके बाद में एक ही रेट के ऊपर वो झूले खाता रहता है। बात को समझना। अच्छा, हम ऑपरेटर का काम है हम सबका मनोबल तोड़ना। हमें इतना डिप्रेस कर दे, इतना डिप्रेस कर दे कि हम एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। जैसे मान लो हमने कोई 70 रुपये का चीज़ लिया, हम सोचते हैं यार 60 आएगा तो हम माल बेच देंगे, यानी 70 में ऑपरेटर ने दिया, 60 में हमने उसे फिर वापस दे दिया। अच्छा, जब वो 50 आता है या 52 आता है फिर हम सोचते हैं कि अब हम ले लें। अब फिर हम एक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, वो उसी स्टॉप लॉस में फिर हम उसे माल दे देते हैं। वो डे बाई डे चलता जाता है। जैसे एक स्टॉक था, आपको चलो मैं ज़्यादा नहीं, ताइची के ऊपर ही आता हूँ, छोड़ो सारे स्टॉक्स को। ताइची 50-60 रुपये चलता था, 100-125 रुपये हुआ, ऑपरेटर फिर उसको लेकर के 50-55 रुपये आ गया, है ना। अच्छा, उसके बाद आ गया, अब जो है ना 50-55 आ गया। अब जिसने 125 पे 100 में लिया वो अपने अपने स्टॉप लॉस कटवाते गए सारे, फिर दोबारा उसे देते गए। उसके बाद इस साल फिर वो नीचे 50-55 रुपये पे घूम रहा था, है ना। उसके बाद फिर ऑपरेटर ने उसे ले जाना शुरू करता है। वो फिर उसको जो है ना धीरे धीरे गोते खाते 90-100 रुपये ले गया, 125 रुपये ले गया, सबका माल निकलवाता ले गया। फिर वो 80 आया, फिर 150 हो गया, फिर 150 से नीचे आया, फिर अब वो लेवल कंटिन्यू ऊपर बना रहा है। यही ऑपरेटर का काम है। अच्छा, ऑपरेटर का माल नीचे लेते हैं और वो ऊपर में एक लेवल बना के चल जाते हैं, उस लेवल पे ट्रेड कराते हैं और धीरे धीरे उस लेवल को वो ऊपर लेते चले जाते हैं। फिर आपको धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि अब इसका ये लेवल बन गया है। जैसे मैं ताइची में कहता हूँ कि अब वो 300 रुपये ट्रेड कर रहा है, अब वो 70 रुपये नहीं आएगा। हाँ, उसको 250, 250, कभी पैनिक आएगी या सैलाब आएगा तो नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70-80 रुपये आने मुश्किल है, वो एक नीचे आएगा। इसी तरह की बात है। अब मैं दूध के ऊपर लेता हूँ ज़रा, यही आपको पॉलिसी समझाता हूँ। 2016 में 15-17 रुपये पे हमने रिकमेंड किया, 100 रुपये ले गया, 100 रुपये में हमने खूब काम किया, मैंने तो किया ही और उन्हें भी क्या प्रॉफिट बुक किया होगा। 50-55 से 70 से मैंने एंट्री शुरू करी, नीचे तक लेते आए, 12-13 रुपये हो गया। 12-13 रुपये पे सबका माल इकट्ठा किया, ऑपरेटर ने उठाता गया, लोग बेचते गए। उसके बाद अभी वो देखो 3 दिन पहले 34 रुपये ट्रेड करा था, 33 रुपये 95 पैसे उसने हाई बनाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो फिर उसको 3 दिन के अंदर 28 रुपये ले आया। देखो, मनी कंट्रोल बोर्ड के ऊपर एक आदमी है जिसके पास 5 डिजिट के अंदर माल है। आप मनी कंट्रोल पे उसकी पोस्ट पढ़ना, दूध के बोर्ड पे क्या लिख रहा है वो। कल मेरे को सुन के बड़ा दुख हुआ, खैर कोई बात नहीं, अपने मेरे पेशेंस है। कल उसने ये कह दिया कि दूध को अब खरीदना नहीं चाहिए, दूध ये ऑपरेटर बेस गेम है, ये अपने हिसाब से चलाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ इस बात को कि ऑपरेटर चला रहा है। यार यही तो बात है, ऑपरेटर आपका मन तोड़ देता है, मनोबल तोड़ देता है आपको इसका। अब वो कह रहा है, कल उसने ये पोस्ट लिखी है कि इसको मत खरीदना और मेरे पास 5 डिजिट्स के अंदर माल है, अब मैं ये सोच रहा हूँ उसे बेचूँ कैसे। बात सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसका। अगर किसी आदमी को पैसे की ज़रूरत है या जिसका मन टूट जाता है, अब यही एक साइकोलॉजी है। और अब आपको समझना, ऑपरेटर जो ऑपरेटर गा रहे हो ना, मैं उसका मतलब समझ रहा हूँ। ऑपरेटर की यही स्ट्रेटेजी है, आपका मनोबल तोड़ देगा, आपको इस कदर डाउन ट्रेंड में ले आएगा कि आप अपना माल उसे बेचने को मजबूर हो जाएंगे और वो आपकी जेब से माल निकाल के ले जाएगा एक दिन।
पैनिक में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे और आप उसे दे दोगे। ऐसा एक स्टॉक में नहीं होता है भैया, मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने अनेक बार ऐसा देखा है कि एक ही स्टॉक को इस हद तक तोड़ देते हैं, इस हद तक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब पता होता क्या है, देखो अब मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बात समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑपरेटर जब उसको किसी स्टॉक को नीचे ले जाता है और उसके बाद पता है क्या करता है कि जब वो ऊपर चलाना शुरू करता है, जब वो कंटिन्यू अपर सर्किट लगाता है तो लोग उसे मान नहीं लेते। नहीं, अब तो ये ऊपर जा रहा है, वो सोचते हैं, शाम जैसे सारे सोचते हैं अब तो ये ऊपर कंटिन्यू जाएगा, हम ऊपर बेचेंगे। अरे भैया पागल हो, वो तुम्हारे से ऊपर में अपना माल लेकर के तुम्हारे से ऊपर में क्या लेगा? अब उसे पता है कि तुम उसे माल नहीं दे रहे हो, वो क्या करता है, उल्टा ट्रेंड चला देता है ना। अब जिसने 34 रुपये पे नहीं बेचा वो होता है यार, जैसे धूत में ही 34 रुपये बेच देता, बढ़िया रहता, अब ये सारा नीचे जा रहा है। अब वो होता क्या, 34 में नहीं दे रहा, उसे 28 में माल देगा। पहले वो क्या करता है, 34 रुपये के बाद अपना माल बेचना शुरू करता है। ये ऑपरेटर धूत की बात नहीं, सभी में करता है ऑपरेटर, हर चीज़ में यही होता है। वो जब उसे माल नहीं मिलता तो वो क्या करता है, मार्केट में पैनिक क्रिएट करता है उस स्टॉक के अंदर, वो अपना माल रिलीज करना शुरू कर देता है। और भाई इधर बात है कि नीचे लेने वाला भी वही है, वही बेच रहा है और उसी के आदमी खरीद रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिसने 34 में नहीं बेचा वो 28 में देने को तैयार हो जाता है उसे, और उसी के लोग माल ले रहे हैं। और जब वो 34 में लगा के 28 में दे रहा है तो 28 में भी बिड उसी की लगी हुई है नीचे। वो अपने 500 शेयर बेचता है और 1000-2000 रुपये हमारे, 1000-2000 शेयर हमारे जैसे बेच जाते हैं। उसको माल मिल गया, फिर वो ऊपर चलाता है। तो दोस्तों बात को समझो, यही स्ट्रेटजी है ऑपरेटर की, यही चीज़ आपको समझनी है। मैं बार बार जो वीडियो डालता हूँ, जो समाता हूँ, अब आपका क्वेश्चन था परसों देखा मैंने, उसी को ध्यान में रख के कहते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर वो है जो आप पे राज करता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज है मेरा, ऑलवेज ऑपरेटर विनर है, ऑलवेज। ऑपरेटर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मुकाबला एक ही चीज़ कर सकती है, आपके पेशेंस। आप पेशेंस रखो, आप अपना जो चाल चल रहा चल लो, आप एक लॉक पीरियड मान के चल लो। आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसका एक लॉक पीरियड बना दो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मैं इसको नहीं बेचूंगा। एक लॉक पीरियड लगाओ और एक उसकी रेट लगाओ कि आपने कितने में बेचना है। मान लो धूत है, मैं सोचता हूँ मैं 80 रुपये के बाद बेचूंगा, आने दो 80 रुपये, जब आएगा तब बेच लेंगे। 60 आएगा 60 पे बेच लेंगे। 100 मैं 120 सोच के बैठा हूँ, मैं 120 से पहले देखूंगा ही नहीं, जब आएगा तब बेच लेंगे। तो दोस्तों ये बात गांठ बांध लो, एक अपना टाइम फ्रेम, किसी भी शेयर का टाइम फ्रेम और किसी भी शेयर का बेचने का आपका रेट, ये आप निर्धारित करोगे। आपने सोचना ये आप सोचोगे और उसको डायरी में लिख के रख लो, उससे पहले मत देखो। अगर छोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है तो एक एवरेज कर लो कि उसके बाद में रोज़ खरीद बेच करेंगे। मैं आपको बता रहा था, मैं हर रेट पे माल लेता हूँ, हर रेट पे बेचता हूँ। मैंने 28 पे भी लिया, परसों माल लिया 28-15 में हैं। मैंने 30-75 वाले दिन भी माल खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब माल जो जिनके पेशेंस लूज़ हो गए हैं वो बेच रहे हैं। तो दोस्तों मेरे भाई, ये बात दिमाग में रखना कि ऑपरेटर से झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको शक होता है तो हर लेवल पे थोड़े थोड़े शेयर बेचते जाओ। और होता भी यही है, मैं स्ट्रेटजी भी यही है। जिस आदमी में पेशेंस नहीं होते, जब कंटिन्यू 5 सर्किट किसी स्टॉक में लग जाएं या 4 सर्किट लग जाएं, तो आपको चाहिए, आपके पास मान लो 5000 शेयर हैं, या 200-300 की बली दे दो, 500 की दे दो, बेचते जाओगे। कम से कम अगर स्टॉक नीचे आएगा तो उसे दोबारा ले लेना यार। यही तो बात है, यही तो समझा रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो उसको बेच के चलो, थोड़ा बहुत बेच के चलो। नीचे आता है तो दोबारा खरीद लो, ऊपर जाता है तो और बेचो। भैया कोई भी स्टॉक सीधा नहीं चलता है, ऊपर नीचे चलता है। देखो मैं एक बार बता दूं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, ईसीजी करवाइए कभी। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी का मतलब है इस तरीके से, ये मतलब है इस तरीके से वेव्स बनना। यही आदमी का जो हार्ट है ना, इसकी भी ईसीजी ऐसे आएगी तो ठीक रहता है आदमी, ऐसे फ्लैट हो जाती है आदमी मर जाता है। ऐसे ही स्टॉक है, जो स्टॉक फ्लैट रहते हैं वो मर जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन कोई स्टॉक ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे, इट्स हेल्दी फॉर स्टॉक, वेरी हेल्दी साइन फॉर एनी स्टॉक। दोस्तों मेरी बात को समझो और अपने दिमाग में बिठाओ, पैनिक नहीं करनी है, ऑपरेटर से फाइट करनी है। कोई भी किसी भी स्टॉक का ऑपरेटर हो,
वो आपको रूम दे रहा है नहीं दे रहा है, रूम इन द सेंस आपको फ्लक्चुएशन के लिए स्पेस दे रहा है नहीं दे रहा, उसके स्पेस में मूव करने दो। लिखा आता है ना, स्टॉक खुला 53 रुपये पे, हाई मारा 57 रुपये, बंद हुआ 54 रुपये, 53 पे खुला, 58 हाई, 54 पे क्लोज। ये होती है वेव्स। जब स्टॉक इस वेव्स के अंदर आ जाता तभी 4 पैसे बनते हैं, तभी बनते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब मैंने आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात को ध्यान से बैठना। वीडियो ना समझ में आई हो, 1 बार 2 बार 5 बार सुनो, सब समझ में आ जाएगी। किसी स्टॉक में घबराओ मत। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, हर रेट पे शेयर खरीदो, एक शेयर एक एक करके खरीदो, 10-10 करके खरीदो, एक साथ पैसा मत लगाओ, धीरे धीरे खरीदो, धीरे धीरे बेचो। 90 पे बेचा है कोई शेयर, 85 आ जाए, 84 आ जाए, उतनी क्वांटिटी मत खरीदो, आधी खरीद लो। 100 बेचे थे 50 खरीद लो, ठीक है, लेकिन खरीदो। ऊपर बेचे खरीदो, और नीचे से खरीदे तो ऊपर बेचो। बड़ी सिंपल सी बात है भाई मेरे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको बात को दिमाग में बिठा लो। मेरी वीडियो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जितनी मर्जी बार देखो। अब लोगों ने मेरे से कहा, कई लोगों ने कहा सर वीडियो लंबी हो रही है। भाई लंबी नहीं होगी तो समझाऊंगा कैसे? ये 2 मिनट का मैटर नहीं है। लोगों ने कहा 2-2 4-4 मिनट की वीडियो, 2-4 मिनट में सेट ही नहीं होने वाला, मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा? आप तो इसे एक टीचर के लेसन की तरह रखो। मैं स्टॉक मार्केट का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं एनालिस्ट भी नहीं हूँ यार, कुछ नहीं हूँ मैं, जीरो। मेरा बेसिक ज्ञान है, वो ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, और इस ज्ञान को जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। देसी भाषा में जितना उठा सकते हो उठा लो। मैं अगर मेरे फंडामेंटल्स को, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप कभी हार ही नहीं मान सकते स्टॉक मार्केट से। बड़ा मज़ा आएगा काम करने का। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुक करना सीखो, और प्रॉफिट क्या, लॉस भी बुक करना आना चाहिए। कोई स्टॉक लग रहा है कि ये मर जाएगा, नहीं चल पाएगा, तुरंत बेच दो, दूसरे को ख़त्म कर दो, नई चीज़ में लगा लो। कूड़ा बेच बेच के बढ़िया चीज़ खरीदो। कूड़ा खरीद रखा है, बेचो। जिस शेयर में मूवमेंट आती है वो शेयर खरीदो, मूवमेंट वाले स्टॉक खरीदो जिनमें मूवमेंट आए, 2 पैसा रोज बने तुम्हारे। 1 लाख रुपए के कोई शेयर ले लो, मोमेंटो वाला, जिसमें मूवमेंट आती है, वो शेयर लो। 10 रुपये ऊपर जाता है बेचो, 5 रुपये नीचे आता है खरीदो। कितनी ब्रोकरेज पड़ जाएगी, भारत सरकार कितना ले लेगी, शॉर्ट टर्म गेन कितना है, 15%। महीने में, अगर महीने में 20,000 रुपये कमाए, फ्री के आ रहे हैं, 50,000 रुपये कमाए, दे दो भारत सरकार को 15%। क्या दिक्कत है भाई शॉर्ट टर्म गेन में? दो, कमाओगे जब ही तो दोगे। और अगर कहीं लॉस हो जाएगा, वो लॉस उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, खुद कमा रहे हो। जो गवर्नमेंट के फंडामेंटल्स हैं, जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से पैसा मांगती है, कमाओ और दो। पाक साफ हिसाब रखो भाई, कमाओ और दो। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आपसे जो मैंने समझाया है वो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? और जय साई राम, आपका धर्म हमेशा आपके लिए, ठीक है। एक मेरा फेसबुक पेज बनाया मैंने, धर्म फॉर यू, उस पर ये वीडियो लोड वहाँ पे भी करता हूँ मैं। अगर कभी डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, जय साई राम।